मुझे यार एक चीज़ समझ में नहीं आई। चलो कल तो हमने वेट कर लिया, हमारे पास तो कुछ काम धंधा है नहीं, तो हमने तो बैठ के वेट कर लिया 3 साढ़े 3 घंटे। गुजरात टाइटंस को एलिमिनेट करने के लिए 3 घंटा वेट क्यों कराया, जब आपको पता है वहां पे बारिश हो रही है, बौछार आ रही है, कैमरे में साफ दिख रहा है, सुपर सोपर वहां पे ग्राउंड पे वहां पे यूज करे जा रहे हैं, कवर्स वहां पे लगे हुए हैं, और पॉइंट पॉइंट पे आगे स्टार स्पोर्ट्स वाले पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे थे। एक कवर हटा दिया उन्होंने कोई साइड का, वो भी चेक करने के लिए, अंपायर चेक करता है तो एक कवर हटाया जाता है, उसको हटा दिया। अब खेल स्टार्ट होगा, 5 ओवर का खेल होगा, 10-15 पे खेल होगा, 10-15 पे टॉस होगा, ऐसे ऐसे करके लास्ट में मैच कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। मतलब 3 घंटा इंतजार करवाया एलिमिनेशन के लिए। एक तो टीम की वैसे ही मोरल डाउन है, दूसरा आप ऊपर से ऐसी हरकतें करोगे, तो ये कहीं मेरे हिसाब से जायज नहीं है। एनीवेज गुजरात टाइटंस बहुत गंदा खेली इस साल। पहले साल की रनर अप, दूसरे साल की पहले साल की विनर, दूसरे साल की रनर अप, और तीसरे साल तीसरी टीम बनी है एलिमिनेट होने वाली आईपीएल से। बहुत गंदा खेली, और रीजन सब लोगों को पता है। इनके रीजन के बारे में क्या बात करें, कप्तान। मुंबई की और गुजरात की दोनों टीमों के एलिमिनेशन का एक ही रीजन मुझे लगता है, हार्दिक पांड्या। कैसे वो आगे बताऊंगा। और ज्यादातर जितनी 3 टीमें जो है वो एलिमिनेट हुई है, हमने पंजाब के बारे में बात करी, कप्तान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कप्तान की वजह से ये टीमें जो है वो एलिमिनेट कहीं ना कहीं हुई है। अब देखो मुंबई इसलिए एलिमिनेट हुई है क्योंकि उसमें रोहित को हटा के पांड्या को कप्तान बनाया। गुजरात इसलिए एलिमिनेट हुई है क्योंकि यहाँ पे शुभमन गिल को कप्तान बनाया हार्दिक पांड्या की जगह। ठीक है, हार्दिक पांड्या का जाना कहीं ना कहीं तो खला है, ये बात तो मानना पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसकी कमी खली तो है, और चीजें एकदम से नहीं सुधरती हैं। ये पहला सीजन था शुभमन गिल का, बहुत अच्छा किया शुभमन गिल ने। आने वाले सीजन में ऐसा नहीं है वो बंदा फाइट बैक नहीं करेगा, फाइट बैक करेगा, खड़ा करेगा। एक प्लेयर को टाइम लगता है, जैसे श्रेयस अय्यर का भी मुझे पता है, पिछले साल तो कैप्टनसी उन्होंने केकेआर की करी नहीं थी, उससे पहले कैप्टन थे, वो टीम उनके पास नहीं थी। अगर चाहती फ्रेंचाइजी, अब जैसे हर टीम पंजाब जैसी तो होनी है कि हर साल जो है वो अपना कप्तान बदल दे, तो वो सीन तो होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल जो है वो कहीं ना कहीं वापसी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वापसी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सीजन बहुत गंदा रहा है। और कल तो इतनी तैयारी करके आए थे पिंक कलर की जर्सी पहनने, और देखो पिंक कलर की आपको अवेयरनेस के लिए जर्सी पहनना है, ये सारे आप जो रिचुअल्स करते हो ये आपको मिड ऑफ द सीजन करना चाहिए। अब ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, 4-5 मैच और बचे हैं लीग स्टेज के, और आप ऐसे टाइम पे ये लेवेंडर जर्सी और कैंसर अवेयरनेस की बातें कर रहे हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम पानी में धुल गया कि नहीं धुल गया, ये आपको पहले करना चाहिए था। जैसे राजस्थान ने किया, मिड ऑफ द सीजन किया, आरसीबी ने किया, ये आपको बीच में करना चाहिए, आपको लास्ट में इन सब को बचा के नहीं रखना चाहिए। तो फाइनली जो है वो शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटंस बाहर हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने बता ही दिया है, उनका कप्तान और उनके कप्तान की फॉर्म। यही शुभमन गिल को जब हम एज अ प्लेयर देखते थे तो कितना धमाकेदार खेलता था, लेकिन जब एज हमने कैप्टन उनको देखा तो उस तरह का परफॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं कर पाए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हैं, ये पूरे सीजन में ज़्यादातर सीजन इन्होंने 10 प्लेयर के साथ खेला है। रिद्धिमान साहा को खिलाने का कोई मतलब नहीं था, ओपनिंग कभी इनकी ढंग की लगी नहीं है। वो लास्ट का मैच अगर निकाल दिया जाए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ये ओपनर होने चाहिए थे। मैथ्यू बिड आपके पास थे, फिर भी आप रिद्धिमान साहा को खिलाते चले गए। मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल सटीक लगा नहीं, शाहरुख खान को आपने लिया नहीं, बॉलिंग में भी आपकी उतनी दम लगी नहीं। कार्तिक त्यागी आपके पास थे, बहुत अच्छे बॉलर्स आपके पास थे, फिर भी आपने टेस्ट स्पेशलिस्ट जो टेस्ट में भी खत्म हो चुके हैं, उमेश यादव जैसे बॉलर्स को आपने खिलाया, तो और मोहम्मद शमी भी इस बार नहीं थे। तो सारी चीज़ें इनकी अपोजिट ही नहीं है। शुरू से ऐसा नहीं लगा है कि बिल्कुल एक सही ट्रैक पे जो गुजरात टाइटंस को जाना चाहिए था उस ट्रैक पे ये टीम जा रही है। एनीवेज केकेआर पहली टीम बन चुकी है और टॉप पे फिनिश करेगी, इतना कंफर्म हो चुका है, क्योंकि बाकी सारी टीमें अगर 2-2, 3-3 मैच अपने जीत भी जाती हैं तो वो ले देके 18 पॉइंट्स तक पहुंचेंगी। केकेआर के 19 हो गए हैं, तो ये कंफर्म हो गया है कि पहला प्लेऑफ अहमदाबाद में, जहां पे कल बारिश हुई है, वहां पे पहला प्लेऑफ खेलने केकेआर तो आएगी ही। अब बात यह है कि केकेआर के सामने कौन सी टीम आएगी, उस पर अभी लड़ाई जारी है। बचे हुए 4-5 मैचेस में वो लड़ाई चलनी है और हमें पता चल जाएगा कि केकेआर के साथ अहमदाबाद में प्लेऑफ पहला खेलने कौन सी टीम पहुंचेगी। लेकिन केकेआर इस साल अपना आईपीएल लीग स्टेज जो है वो पहले नंबर में खत्म करने वाली है, तो इसका मैच देखना दिलचस्प होगा। बहुत सारी अटकलें थी पिछले मैच में जो संजीव गोयनका ने राहुल के साथ किया था, खबरें बहुत सारी निकल के आ रही हैं कि राहुल ने ट्रेवल नहीं किया है टीम के साथ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बाद में टीम को ज्वाइन कर लेंगे, बचे हुए मैचेस में वो कप्तानी करेंगे। वो सारी चीजें हमें शाम को पता चलेंगी, तो देखना दिलचस्प होगा। एलएसजी के लिए भी दोनों ही मैच अपने बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। अगर दोनों मैच हार जाती है, फिर देखते हैं संजीव गोयनका का क्या रिएक्शन रहता है, क्या नहीं रहता है, राहुल किस तरह से जवाब देते हैं। वो सारी चीजें आपको मैं इसी चैनल पर बताऊंगा। उन सबके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।